मोपका के नगर निगम के द्वारा बनाए गए पशु आश्रय स्थल में हूँ और यहाँ की अव्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर हिंदू संगठन के लोग जो है मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन किए हैं और प्रदर्शन कर जो कैपेसिटी है वो लगभग 25 से 30 गौवंश की कैपेसिटी का ये शेड है कि गौवंश जो है वो 4x4 की एक जगह में बैठ सकता है। और जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि जो भरा रखा है, यहाँ पर ना गौवंश बैठ सकता है ना ही खड़ा हो सकता है। ये स्थिति पर यदि आप भरेंगे तो निश्चित रूप से जो गौवंश की मौत होगी उसके लिए जवाबदार जो होगा वो नगर। अब ये ऐसी व्यवस्था है कि बेजुबान है कुल मिला के। अगर जुबान वालों के साथ ऐसा होता तो पूरा हाहाकार मच जाता है। बेचारे बेजुबान है, सबसे बड़ी बात यही है। और बहुत दयनीय स्थिति, बेचारे मर रहे हैं खुले आम। ये चीज़ें हम बोल कर गए थे, वो चीज़ नहीं सुधरी, फिर से वही हो रहा है। नगर निगम जैसा एक बड़ा पहाड़ जैसा पशु आश्रय आप बना करके रखें, वहाँ ये हाल है कि गौवंश आदमी आप बैठ नहीं सकते, वहाँ खड़े नहीं हो सकते, इस तरीके की गंदगी। और अभी हमने मोटर की बात करी इनकी कि मोटर कहाँ है कि हम धो देते हैं इसको। हम स्वयं से सेवा करने के लिए रेडी हैं, लेकिन पाइप जब चालू करने की कोशिश करें तो इनकी मोटर ही जो है पिछले दिनों से जल रखी है। बरसात के दिनों में बहुत सारे मवेशी जो हम लोग को पकड़ना रहता है रेस्क्यू करके और यहाँ आते हैं। तो अभी हमारी पूरी टीम और गौ सेवा की पूरी टीम आई थी देख जांच करते हैं। जो भी अव्यवस्था थी उसको सुधार करने का हमने यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं। साथ ही हमारे पास और जो शेड है उसको भी हमने कहा है कि उसे चालू करने के लिए। और मवेशी को एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में रख देने से भी थोड़ा सा अव्यवस्था हो रही थी। कितनी कैपेसिटी है और कितने गौवंशों को रखा जा रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 कैपेसिटी में ज़्यादा ही बोल रही हूँ, वैसे तो 50 की है, पर इनके नज़र से देखा जाए तो चलिए आप 60-70 भर दीजिए। पर यहाँ 200-300 को एक साथ ठूसा गया है। हमारे बोलने के बावजूद फिर से वही चीज़ें हुई हैं। बहुत दयनीय स्थिति है। हम सेवक हैं, हमें नहीं देखा जाता है। आज गुरुवार का दिन है और मैं मोपका के नगर निगम के द्वारा बनाए गए पशु आश्रय स्थल में हूँ और यहाँ की अव्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर हिंदू संगठन के लोग जो है मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन किए हैं और प्रदर्शन कर जो है ये बताए हैं कि यहाँ आज 6 मवेशियों की मौत हो गई है, जिसके बाद जो है यहाँ मौके पर नगर निगम के अधिकारी और साथ ही पशुधन विभाग के अधिकारी पहुंचे हुए थे। मांगे रखे हैं हिंदू संगठन के लोग हैं जो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि ये मवेशियों का जो है हालात बदतर हालत में यहाँ पर रखा गया है। और मवेशी जो है प्रत्येक दिन साल में 365 दिन होता है, प्रत्येक दिन मवेशियों की जाने जा रही है, ऐसा आरोप जो है हिंदू संगठनों का है। और आज भी 6 मवेशियों की मौत हुई है, जिसके बाद हिंदू संगठन में काफ़ी आक्रोश है और हिंदू संगठन के लोग जो है यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि शेड निर्माण की जाए और साथ ही यहाँ की व्यवस्था में सुधार की जाए। सीधे बातचीत करते हैं, क्या कुछ मांग है आप लोगों की और क्या कुछ आश्वासन मिला? इसमें सबसे पहले मांग ये है कि आप अलग अलग उसको बाड़ा के रूप में आप बनाएं, कि बड़ा जो गौवंश है उसको एक बाड़े में रखें। और जो कैपेसिटी है वो लगभग 25 से 30 गौवंश की कैपेसिटी का ये शेड है कि गौवंश जो है वो 4x4 की एक जगह में बैठ सकता है। और जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि जो भरा रखा है, यहाँ पर ना गौवंश बैठ सकता है ना ही खड़ा हो सकता है। ये स्थिति पर यदि आप भरेंगे तो निश्चित रूप से जो गौवंश की मौत होगी उसके लिए जवाबदार जो होगा वो नगर निगम। क्या लगता है व्यवस्था में सुधार हो जाएगी? आज उनके द्वारा आश्वासन मिला है और नहीं अगर इन लोग पूरा करते तो निश्चित रूप से हम रोड पर आ जाएंगे। कितनी कैपेसिटी है और कितने गौवंशों को रखे जा रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 कैपेसिटी में ज़्यादा ही बोल रही हूँ, वैसे तो 50 की है, पर इनके नज़र से देखा जाए तो चलिए आप 60-70 भर दीजिए। पर यहाँ 200-300 को एक साथ ठूसा गया है। हमारे बोलने के बावजूद फिर से वही चीज़ें हुई हैं। अभी डिप्टी कमिश्नर सर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है। हमने पिछली बार बोला था कि जो चारागाह वाली ज़मीन है वहाँ शेड डालें, तो सर ने बोला है कि वहाँ हफ्ते भर के अंदर ही शेड निर्माण का कार्य चालू हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो हम अब अपने हिसाब से आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। कैसे देखते हैं इस व्यवस्था? अब ये ऐसी व्यवस्था है कि बेजुबान है कुल मिला के। अगर जुबान वालों के साथ ऐसा होता तो पूरा हाहाकार मच जाता है। बेचारे बेजुबान है, सबसे बड़ी बात यही है। और बहुत दयनीय स्थिति, बेचारे मर रहे हैं खुले आम। ये चीज़ें हम बोल कर गए थे, वो चीज़ नहीं सुधरी, फिर से वही हो रहा है। तो ये केवल और केवल व्यवस्था का खेल है। व्यवस्था सही हो जाए तो इतने गौवंश कुछ भी नहीं है, बहुत और भी ज़्यादा गौवंशों की व्यवस्था बनाई जा सकती। इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं यहाँ पे निगम की। तो मैं फिर से निगम इस चैनल के माध्यम से निवेदन करती हूँ, सर आप लोग कृपया करके इसके लिए ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बहुत दयनीय स्थिति है। हम सेवक हैं, हमें नहीं देखा जाता है। पिछले दिनों हमने वीडियो दिखाया, दूसरे दिन निगम के अधिकारी भी पहुंचे थे, उस दिन क्या कुछ आश्वासन मिला था?
और व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, एक सप्ताह बाद फिर वही स्थिति। जी उस दिन एक बाजू में और जगह है जो खुला जगह है, वहाँ पे हमने वेल्डिंग के लिए बोला था, क्योंकि वहाँ गेट नहीं है। गेट लग जाएगा तो ये सारे उधर शिफ्ट हो सकते हैं, खुले में घूम सकते हैं। हालांकि दूसरे दिन से वेल्डिंग का काम चालू करवा दिया गया था, पर इनको पकड़ना रोका नहीं गया। हमने बोला था कि आप इनको पकड़िएगा नहीं जब तक वहाँ पे रेडी नहीं हो जाता। बस वही कारण है कि संख्या ज़्यादा हो गई, जिस वजह से बेचारे खड़े खड़े कोई फिसल के, कोई एक दूसरे के ऊपर कुचला के ख़त्म हो गए हैं। तो देखिए हालात जो है बदतर हो चुके हैं और यहाँ पे जो मवेशी रखे गए हैं अत्यंत ही दयनीय स्थिति में है। मवेशियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक और इनके द्वारा लगातार जो है मांग की जा रही है कि जो गौचर में लाकर मवेशियों को यहाँ छोड़ा जाता है उसे रोक लगाया जाए जब तक जो है सेट की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन निगम के अधिकारी और साथ ही जिम्मेदार अधिकारी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इसी कारण लगातार यहाँ गौवंशों को ठूसा जा रहा है और गौवंश मवेशी जो है वो लगातार मृत हो रहे हैं। घायल भी होंगे, अच्छे मृत हो गए हैं बता रहे हैं। घायल की संख्या कितनी है, क्या है स्थिति देखिए। 5 आज मृत हुए हैं। इससे पहले भी हम लोग लगातार 4 दिन से आ रहे हैं, रोज 3-4 खत्म हो रहे हैं, पर आज तो 5 खत्म हुए हैं। हमने रोका भी था उनको कि उन गौवंशों को नहीं ले जाया जाए, पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन उसके बाद भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया और उन गौवंशों को भिजवा दिया गया। 5 की 6 संख्या 5। अच्छा 6 बता रहे थे पहले। 5 तो देखिए ये गौशाला का जो है हालात मैंने दिखाया था, जिसके बाद भी यहाँ जो है स्थिति सुधरने को तैयार नहीं है। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी तय करने को तैयार नहीं है कि जिन जिम्मेदारों के ऊपर जो है जिम्मेदारी इसकी व्यवस्था में सुधार लाने की है, वही जिम्मेदार अधिकारी जो है अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। इसी कारण जो है लगातार मवेशियों की मौत होती जा रही है। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? और साथ ही जिम्मेदार जो निगम की टीम यहाँ मौके पर पहुंचे थे उनसे हमने बातचीत की है और बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ बातें कही है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अंदर का हालात दिखाता हूँ, जो मवेशियों को यहाँ पे रखा गया है वो कौन से हालात में है। आइए आपको एक बार तस्वीर दिखाता हूँ उस जगह की जहाँ मवेशी जो है ठूस ठूस कर रखे गए हैं। यहाँ पे मौके पर जो गौ सेवक है विपुल शर्मा जी है वो मौके पर है और आकर जो है इस व्यवस्था में जो है सुधार लाने की मांग कर रहे हैं। ये देखिए जो शेड बनाया गया है इसमें लगभग 100 होंगे भैया मवेशी। इसमें 100 के आसपास गौवंश हैं, लेकिन आप एक चीज कहूंगा मैं कि आप जी हमारे यहाँ गौ सेवा धाम आकर के देखिए, और गौ सेवा धाम पर लगभग 70 गौवंश घायल गौवंश की सेवा का कार्य करते हैं और वहाँ पर बैठ कर के आप भोजन पा सकते। इतनी साफ सफाई की व्यवस्था पर हम गौ सेवक ध्यान देते हैं। लेकिन जो इसके पास में नगर निगम जैसा एक बड़ा पहाड़ जैसा पशु आश्रय आप बना करके रखें, वहाँ ये हाल है कि गौवंश आदमी आप बैठ नहीं सकते, वहाँ खड़े नहीं हो सकते, इस तरीके की गंदगी है। और अभी हमने मोटर की बात करी इनकी कि मोटर कहाँ है कि हम धो देते हैं इसको, हम स्वयं से सेवा करने के लिए रेडी हैं, लेकिन पाइप जब चालू करने की कोशिश करें तो इनकी मोटर ही जो है पिछले दिनों से जल रखी है। तो ये आश्रय केंद्र जो है ये कहीं ना कहीं कत्ल खाने का एक रूप ले रखा है। तो आप उसको पशु आश्रय ना बनाइए, उसको गौधाम बनाइए। जो सरकार की योजना उसके तहत में काम करिए, और सरकार जो चाह रही है, जो इस उद्देश्य से लेकर के गौधाम बनाइए, उस उद्देश्य में नगर निगम काम करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इनके पास काम करने वालों की कमी है, 2 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी ये 500 क्षमता वाले गौठान की है, तो ऐसे में क्या स्थिति सुधार आ पाएगी? नहीं, कभी नहीं आ सकती। कम से कम 500 गौवंश के पीछे में आपको चाहिए कम से कम 10 लोग। 10 लोग जब रहेंगे तब जा कर के आप पूरी जो साफ सफाई है और भोजन की व्यवस्था है, पानी पिलाने की व्यवस्था है, वो हो सकती है। इनको आप जो देख रहे हैं ना, इसमें चारा मिल जाएगा इनको, और जो ताकतवर गौवंश होगा उसको चारा मिलेगा, जो बेचारा कमज़ोर गौवंश होगा उसको भोजन नहीं मिल पाएगा। ये बहुत ध्यान देने और बहुत संवेदनशील कार्य होता है, जिसको इनको ध्यान दे करके करने की आवश्यकता होती है। जिम्मेदार मांग करने के बाद ही जागते हैं और समस्या आने के बाद ही जागते हैं। आप लोगों ने समस्या उठाई, जिम्मेदार मौके पर पहुंचे। क्या लगता है आप लोगों के द्वारा समस्या नहीं उठाया गया रहता तो जिम्मेदार क्या यहाँ पे पहुँच पाते? नहीं, जिम्मेदारी तो देखिए इनकी बनती है, और जिम्मेदार जो है वो नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी दोनों हैं। इस पर सरकार को ये पहल करना चाहिए कि सबसे पहले कि यहाँ की जो क्षमता है उसको आप कम करिए, क्योंकि प्रति सेट पर यदि 100 गौवंश इस तरीके से भरेंगे आप, तो निश्चित रूप से जो 5 गौवंश हैं वो प्रतिदिन 5 गौवंश क्या ऐसे बढ़ते जाएगी संख्या। और ऐसा ना हो कि हमको आकर के रोड में और अधिक विरोध प्रदर्शन पर हम बाध्य हो जाएंगे,
क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हम चलने नहीं देंगे। आत्मदाह की चेतावनी दे रहे थे। ये बिल्कुल, ये व्यवस्था ना सुधारे तो सचमुच आत्मदाह जो है ये यहीं पर कर डालेंगे। तो देखिए ये गौशाला जो है सुधार मांग रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार है अब देखना होगा कब जागते हैं। देखिए व्यवस्था देखिए, ये जो गौवंशों को जहाँ पे रखा गया है, मवेशियों को रखा गया है, यहाँ का हालात देखिए। जो साफ सफाई करनी थी, जहाँ पे साफ सफाई होना था, वो हालात देखिए। गोबर, जो गाय के गोबर होते हैं वो सब ऐसे ही पड़े हैं, लेकिन इसे साफ करने वाले कर्मचारियों की यहाँ पर कमी है। इस व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है। अब देखना होगा विभाग के गहरे नींद में सोए अधिकारी कब जागते हैं, कब यहाँ पे सेट निर्माण होता है और कब इन मवेशियों को जो है सुरक्षित रखा जाता है, यहाँ की व्यवस्था सुधर पाती है। इस मामले को लेकर आपके मन में क्या कुछ विचार आता है, इसे बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को उन जिम्मेदार तक जरूर पहुंचाइएगा जो जिम्मेदार लगातार दावा करते हैं कि जो पशु आश्रय स्थल में उसमें मवेशियों की जो रखा गया है उनका हालात जो है ठीक है और सुरक्षित है। देखिए बरसात के दिनों में बहुत सारे मवेशी जो हम लोग को पकड़ना रहता है रेस्क्यू करके और यहाँ आते हैं। तो अभी हमारी पूरी टीम और गौ सेवा की पूरी टीम आई थी देखे जांच करके, जो भी अव्यवस्था थी उसको सुधार करने का हमने यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं। साथ ही हमारे पास और जो शेड है उसको भी हमने कहा है कि उसको चालू करने के लिए, और मवेशी को एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में रख देने से भी थोड़ा सा अव्यवस्था हो रही थी, तो उसको भी हमने कहा है कि कम मात्रा में रखें मवेशी, ताकि किसी भी प्रकार का आपस में लड़ते हैं तो उसमें भी पशुधन की हानि होती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए कहा है। साथ ही चारा और पानी की तो पर्याप्त व्यवस्था है यहाँ, हमने कहा है चारा पानी पर्याप्त है यहाँ, उसमें दिक्कत नहीं है। कुछ गाय जो बीमार अवस्था में है, जो बीमार अवस्था में है, उनका इलाज करने के लिए कंटिन्यू यहाँ डॉक्टर्स की टीम भी विजिट कर रही है, लेकिन जो बीमार है और जो पॉलीथीन खाए हुए हैं गाय ऐसे, वो गाय को अगर जब तक हम फील्ड में छोड़ते नहीं हैं तो सर्वाइव नहीं कर पाते, और ऐसे में पशुधन की हानि ज़्यादा हो रही है। तो उसके लिए डॉक्टर्स की टीम आई हुई है, डॉक्टर मॉनिटरिंग कर रही है कंटिन्यू, और हम उनको निर्देश किए हैं कि भाई आप यहाँ कंटिन्यू टीम रखें ताकि पशुधन की हानि ना हो। गौ सेवक लगातार मांग कर रहे हैं कि शेड निर्माण को करके जगह भी पर्याप्त है, कितने दिन में पूरा कर लिया जाएगा? शेड निर्माण ऑलरेडी है हमारे पास, देखेंगे तो कुल 7 शेड हैं जिसमें गौवंश रखे जाते हैं। साथ ही एक जो खुला वातावरण में जो शेड रखना है ना, वो रखने की बात हुई है, तो उसको हम जल्दी ही 1 वीक में ही उसको पूरा कर लेंगे। और उसको हम चाह रहे हैं कि हम ये भी चाह रहे हैं कि जो चरवाहा हैं और जो गौ सेवक हैं जो सामने आए हैं और वो लोग भी हमारी सहायता करें, ताकि वो जो कैसे उनको चराना है, उनको निकालना है, व्यवस्था करने का एक जो जानकार रहते हैं, हम उनसे निवेदन किए कि वो भी लाए, ताकि हम उनको अपने निकाय में प्लेसमेंट के माध्यम से उनको रख लें और उनके माध्यम से एक अच्छी व्यवस्था बन जाए बोल के दोनों से मिल के सहयोग करेंगे तो सही व्यवस्था होता है। इस गौठान की क्षमता कितनी है और कितने संख्या में यहाँ पे मवेशी रखी गई? अभी तो इस कुल क्षमता तो इसकी 500 की है, लेकिन अभी हमारे पास कुल 310 के आसपास मवेशी है।